हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल स्टिच विद स्टाइल। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम आपको बिल्कुल सिंपल कमीज़ की कटिंग का तरीका बताएंगे। बहुत इजी तरीके से सिंपल कमीज़ की कटिंग बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने शर्ट की कटिंग यहाँ पर कंप्लीट की है। तो इसके लिए अब शर्ट की कटिंग के लिए फैब्रिक लेंगे और फैब्रिक की कटिंग अपनी पैमाइश के हिसाब से करेंगे। तो जो साइज़ है उसकी जो लेंथ है वो है 27 इंचज़ उसकी लेंथ है, लेकिन मैंने 3 इंचज़ जो है वो एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। 37 इंचज़ उसकी लेंथ है और मैंने 2 इंचज़ कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। दामन जो उसका है वो है 20 इंचज़ दामन की विड्थ है। और जो इसके शोल्डर हैं साइज़ के, शोल्डर का साइज़ करते हुए हम देखेंगे। और इसके 15.5 इंचज़ इसके 13.5 इंचज़ इसके शोल्डर हैं। तो यहाँ पर इसकी जो चेस्ट है साइज़ की वो है 18 इंचज़ उसकी चेस्ट है। तो यहाँ पर 6 इंच के फासले पर हम रखते हुए इसकी कमर का साइज़ करेंगे। तो 6 इंच के फासले पर यहाँ पर हमने निशान ड्रा करना है और यहाँ से इसकी जो कमर है उसकी पैमाइश करनी है। तो 16 इंचज़ इसकी कमर है, यानी इसकी वेस्ट है। अब यहाँ पर हिप्स का साइज़ हमारे पास है 19 इंचज़। तो यहाँ पर इसकी लेंथ करेंगे। इसकी लेंथ हम लेंगे 39 इंचज़। तो 39 इंचज़। अब यहाँ पर जो इसका दामन है वो हम 11 इंचज़ के फासले पर निशान लगाएंगे और 11 इंचज़ के फासले पर ही यहाँ पर हम दामन का निशान ड्रा करेंगे। जितना दामन लेना है उतना ही हमने ऊपर उसका निशान ड्रा करना है। फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग मैंने कर ली है। लेंथ के हिसाब से इनको सेट करेंगे आपस में। और सेट करने के बाद अब यहाँ पर हम इसका साइज़ लेंगे। शोल्डर का निशान ड्रा करेंगे। तो 7 इंचज़ इसका बनता है। 7 इंचज़ के फासले पर हमने इसका शोल्डर का निशान लगा लिया है। आर्म होल का निशान भी 7 इंचज़ के फासले पर ही लगाएंगे। जितने शोल्डर होते हैं आर्म होल भी उतने ही साइज़ में होते हैं, इसलिए 7 इंचज़ के फासले पर हमने आर्म होल का निशान लगाया है। तो अब इसकी जो यहाँ पर चेस्ट है वो 9 इंच के फासले पर होगी और डबल करते हुए वो 18 इंचज़ बनेगी। तो यहाँ पर 9 इंचज़ के फासले पर हमने निशान ड्रा किया है और इसको आपस में इस तरह से ज्वाइन कर देंगे पॉइंट के साथ। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर 6 इंच के फासले पर हम निशान ड्रा करेंगे। यहाँ पर हमने कमर के लिए अब हमने सीधा निशान लाइन ड्रा कर देनी है। तो अब हम स्केल की मदद से लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पर इसकी जो कमर है वो 8 इंच के फासले पर हमने निशान ड्रा किया है। 8 इंच के फासले पर कमर का निशान लगाया है। तो अब यहाँ पर हमने 13 इंच के फासले पर इसकी फिटिंग का निशान लगाना है। 13 इंच के फासले पर मैंने यहाँ पर निशान ड्रा किया है। अब हिप्स का जो साइज़ है उस साइज़ के हिसाब से यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 10 इंच के फासले पर 9.5 इंच के फासले पर हिप्स का निशान लगाया है। 9.5 इंच के फासले पर निशान लगाने के बाद अब हम इसकी फिटिंग का निशान ड्रा करेंगे। साइड सिलाई लगाने के लिए फिटिंग का निशान ड्रा करेंगे। यहाँ पर हमने तो इसका जो दामन है वो 11 इंचज़ है और अगर इसे डबल करें तो वो 22 इंचज़ बनता है। हिप्स ज़रा हमारे काम है, इसलिए हम यहाँ पर तिरछी लाइन ड्रा करने के बाद दामन के साथ इसे ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये लाइन ड्रा कर दी है। इस लाइन को ड्रा करने के बाद यहाँ तक कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर अब शोल्डर की तरफ आते हैं। शोल्डर का निशान ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे। लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ पर हम तकरीबन 1 इंच का निशान ड्रा करते हुए सर्कल शेप देंगे। आर्म होल की सर्कल शेप देंगे। तो यहाँ पर सर्कल शेप देने के बाद 3 इंच के फासले पर हम इसकी 3 इंच के फासले पर नेक विड्थ का निशान ड्रा करेंगे। ये नेक विड्थ का निशान ड्रा करने के बाद हम बैक साइड की नेक की कटिंग करेंगे। तो ये बैक साइड की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसकी जो असल कटिंग है वो स्टार्ट करेंगे। आर्म होल की कटिंग करते हुए बिल्कुल लाइन के ऊपर हमने आर्म होल की कटिंग की है। तो फिटिंग के लिए अब हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए साइड की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर साइड की कटिंग यहाँ तक करते हुए तिरछी लाइन नीचे की तरफ हमने जो ड्रा की है उसके साथ साथ बिल्कुल कटिंग करनी है। तो ये हमारे चाक हैं, उनकी कटिंग भी मैंने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर अब फ्रंट और बैक साइड को अलहदा करेंगे। फ्रंट बैक साइड को अलहदा करने के बाद जो इसकी फ्रंट साइड है
इसके शोल्डर ज़रा मैंने काट करने हैं। यहाँ पर हम तकरीबन 1 इंच की लाइन फासले पर लाइन ड्रा करेंगे और इसके ऊपर से इसकी कटिंग करेंगे। इसकी लाइन ज़रा डार्क करेंगे और बिल्कुल लाइन के ऊपर से इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। तो इसकी कटिंग करने के बाद जो फ्रंट साइड है इसके हमने आर्म होल डीप करने हैं। यहाँ पर हम निशान ड्रा करेंगे तकरीबन 1 इंच का फासला छोड़ते हुए। यहाँ पर मैंने एक सर्कल निशान ड्रा किया है। अब इस निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कंप्लीट करनी है। तो ये फ्रंट साइड के जो फ्रंट साइड है उसके आर्म होल मैंने डीप कर लिए हैं और डीप करने के बाद हमारे शर्ट की कटिंग वो कंप्लीट हो चुकी है। अब स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव को इस तरह से मैंने सेट करना है और उसकी पैमाइश लेनी है। साइज़ की 20.5 इंच साइज़ की पैमाइश है। तो 20.5 इंच ही हमारे पास जो फैब्रिक है उसका साइज़ है। अब हम राउंड होल की रिस्ट होल की हमने पैमाइश की है तो वो 5 इंचज़ है और हम 6 इंच के फासले पर उसका निशान लगाएंगे क्योंकि 1 इंच हमने मार्जिन छोड़ना है। तो यहाँ पर 1 इंच मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। निशान लगाते हुए अब ऊपर की तरफ हमने यहाँ पर इसकी 9 इंच विड्थ है तो 9 इंच ही हमारे फैब्रिक की विड्थ है। तो यहाँ पर अब हम 3.5 इंच के फासले पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर 3.5 इंच का हम निशान ड्रा करेंगे इसकी कटिंग करने के लिए ऊपर तक और स्केल की मदद से तिरछी लाइन हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। लाइन ड्रा करने के बाद मैंने उसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है और यहाँ से अब नीचे से इसकी फिटिंग की कटिंग करूँगी। तो आर्म होल की कटिंग यहाँ तक अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमने इनको खोलने के बाद सेट करना है और एक दूसरे के ऊपर इनको रखना है। स्लीव्स को एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद इनकी हमने सेंटर वाली लाइन पकड़नी है। दो इसकी लेयर्स सेंटर की लेयर्स हमने इस तरह अलग करते हुए पकड़नी है और उनको ज़रा यहाँ से डीप करेंगे और ये दोनों साइडें हैं ये फ्रंट पे आनी चाहिए। ये फ्रंट पर लगाने के लिए हमने यहाँ से डीप की है। इस तरह सेट करते हुए जब सिलाई करना है तो इनको बिल्कुल फ्रंट पे लेके आना है। हमारे स्लीव्स की कटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है और मैंने कमीज़ की कटिंग भी कंप्लीट कर ली है। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी पैमाइशें बताई हैं। अगर आपको ये इजी लगे तो आप ट्राई ज़रूर करें प्लीज़। ये बिगनर्स के लिए है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।